हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रिया। मैंने कल फ्रैक्शन स्टार्ट करा था। फ्रैक्शंस के मैंने 5 टाइप भी बता दिए थे। इसमें से मैंने डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब मैंने बता दिए थे। आज हम आपको थोड़े और टाइप्स बचे हुए हैं, उनके नियम बचे हुए हैं, वो बताते हैं। फ्रैक्शंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फिर है सामान्य या तुल्य भिन्न। समान या तुल्य भिन्न। सामान्य या तुल्य भिन्न, इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब होता है वैसा भिन्न जिनके मान समान, जिनके मान समान हो, उन्हें समान या तुल्य भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Equivalent fractions are given fraction and the denominator of a fraction are both multiplying by the are given fraction and the fraction obtained by मतलब हो गया। एक मिनट are given fraction and the fractions obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देंगे कि इक्विवेलेंट या और मान समान तुल्य भिन्न क्या होते हैं। आज गिवन फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शंस दिए गए हुए हैं जिसमें मार्क्स फ्रैक्शन ऑब्टेन हुआ है। जैसे आपको 4-5 फ्रैक्शन दे दिए गए हैं, उनमें से आपको ऑब्टेन करने को बोल दिया गया मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन द सेम बाय द सेम। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे सेम होने चाहिए, चाहे हम मल्टीप्लाई करें चाहे हम डिवाइड करें, सेम नॉन जीरो नंबर जो जीरो नहीं होना चाहिए वह हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। वैसा भिन्न जिनके मान समान हो, वैसे फ्रैक्शन जिनके मान मतलब मान से मतलब अंश और हर एक दूसरे के बराबर हो तो वो समान या तुल्य भिन्न कहते हैं। अभी समझा रहे हैं इसका कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होते हैं। आपको एक फ्रैक्शन भी दे दिया गया है 3/4, 6/8, 9/12 एंड 12/2। ये आपको 4 फ्रैक्शन दे दिए गए हैं और आप इसमें गैस करेंगे इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो भी कैसे देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। 3/4 में आपने एक चीज़ देखी होगी, 1 से मल्टीप्लाई की गई होगी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तभी तो हमारा 3/4 आया है। फिर आपने एक चीज देखो 6/8 लिखा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो रही है लेकिन सिर्फ पहले वाले नंबर पे, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि 3/4 कैसे आया है। अब 6/8 हमें कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें 6 और 8 दोनों आते हो। 3 और 4 तो सिर्फ 1 में ही आ रहा है, यहाँ पे तो 1 से मेरा हो गया। अब कोई एक ऐसा नंबर पढ़ना है जिसमें 6 और 8 दोनों आते हो, तो क्या आ रहा है 2, हाँ 2 के टेबल में आता है। तो हम डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे दोनों सेम, 2 को हम ऊपर मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से करेंगे। इसको डिवाइड करने पे हमारा यही वाला फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 2 का टेबल 6 तक ऐसे पढ़ना है कि 6 है, 2 3 6। 2 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 8 है, 2 4 8। देखिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई की गई तभी तो 3/4 आया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की गई तभी तो 6/8 आया। फिर मेरा घूम फिर के आंसर क्या आ रहा है, वही आ रहा है। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमको दे दिया गया है 9/12। अब 9 और 12 में हमें ऐसा देखना है कि ये दोनों एक ही टेबल में आते हो। 2 के टेबल में 12 तो आता है बट 9 नहीं आता। 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12। मतलब 3 के टेबल में ये दोनों नंबर हमारे आ रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम 3 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। 3 का टेबल 9 में पढ़ेंगे तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 12 तक पढ़ेंगे तो 3 4 12। हमें ऐसे पढ़ना है कि 12
3 4 12। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई की गई तभी 3/4 है, यहाँ पे दोनों की 2 से मल्टीप्लाई की गई तभी 6/8 आया। जब 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या हमारा 9/12 आ रहा है। 6 9 4 12, यस 9/12 आ रहा है। अभी तक तो इक्वल चल रहा था, मतलब तीनों फ्रैक्शन हमारे एक दूसरे के इक्वल हैं, यहाँ पे इक्वल हो गए हैं एक दूसरे के। अब लास्ट वाला फ्रैक्शन हमारा है 12/16। अब टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि जिसमें दोनों नंबर आते हो। सबसे पहले 2 के टेबल में आता है, तो हम डिवाइड करके देखते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 आए, तो 2 6 12। 2 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 16 है, तो 8। हमने दोनों को 2 से, लेकिन अभी भी हमारा ये नंबर कट रहा है। हमें तब तक काटते रहना है जब तक ये दोनों हमारे सॉल्व ना हो जाए। जब देखते हैं अब 6 और 8 भी 2 के टेबल में आते हैं। अगर इसको डायरेक्ट देखते तो 2 का टेबल छोड़ के 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 12/16 डिवाइडेड बाय, दोनों को डिवाइड करना है 4 से। 4 4 4 4 16। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई की गई होगी तभी तो ये आया है। देखते हैं 4 12 4 4 16। हम ऐसे भी लगा सकते हैं, हम ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे लगाने में क्या हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें क्या है हमारा टाइम कम खर्च होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक एग्जांपल था, मैंने बता दिया। समहर, नेक्स्ट हमारा है समहरण। समहरण क्या होता है? वैसा दो या दो से अधिक जिसका हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। समहर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग different fractions having the same denominator but numerator but different numerator are called like fractions। like fractions क्या इन्होंने बताया है? fractions having the same denominator, वह फ्रैक्शंस जिनकी डिनोमिनेटर सेम होते हैं और न्यूमरेटर अलग होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। हिंदी में आ जाते हैं वह भिन्न, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो फ्रैक्शंस होते हैं, दो फ्रैक्शन या दो से ज़्यादा, जिसका हर, यहाँ पे हर का मतलब हो गया डिनोमिनेटर
समान है उसे हम समहर भिन्न कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं 2/3 4/3 7/3 ये दो या दो से अधिक है तो ये क्या होगा हमारे लाइक फ्रैक्शंस। अब एक क्वेश्चन अगर ये देखा जाए जब कैसे पहचानना है ये लाइक फ्रैक्शन है कि ये नहीं है। ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्या था एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2/3 है और 4/3 है, तो ये दोनों तो हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। यही अगर 3/4 आ जाए तो दो और दो से अधिक में अगर देखें तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? हमें तीनों में डिनोमिनेटर में सेम चाहिए। यहाँ पे एक कौन सा फ्रैक्शन हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है? विषम हर भिन्न। विषम हर भिन्न मतलब अनलाइक भिन्न। इसको बोलते हैं वैसे भिन्न होते हैं जो दो या दो से अधिक भिन्न दो या दो से अधिक भिन्न जिसका हर असमान हो। वहाँ पे क्या था? जिसका हर समान हो। यहाँ पे क्या है? जिसका हर असमान हो उसे विषम हर भिन्न कहते हैं। और इंग्लिश अनलाइक फ्रैक्शन। विषम हर भिन्न को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट denominators are called unlike fraction. फ्रैक्शंस हैविंग मतलब वह फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं, चेंज होते हैं, सेम नहीं होते हैं, उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2/5, 5/7, 9/13 ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। मैंने भी इक्विवेलेंट लाइक और अनलाइक पढ़ा लिया है।
एडिशन। पहले आ जाओ आपको एडिशन फ्रैक्शंस। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई अनलाइक फ्रैक्शन दे दिया गया है तो उसको लाइक फ्रैक्शन में वो कैसे चेंज करते हैं, तो देखते हैं मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये मेथड बताएंगे अभी हम आपको। इसका स्टेप पहला नंबर क्या है कि फाइंड द एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस। जितने फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन किए गए होंगे, मतलब दिए गए होंगे, उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम निकालना है सबसे पहले। फिर सेकंड स्टेप क्या है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन into an equivalent fraction। मतलब जो गिवन जो हमें फ्रैक्शंस दिए गए होंगे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे, हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू the LCM of the denominator of the given fractions। आपको जो फ्रैक्शंस दिए गए होंगे पहले हम उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद में जो डिनोमिनेटर इक्वल होगा वो एलसीएम के डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, उससे हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। पहला स्टेप तो आप सबने लिख लिया होगा। एग्जांपल आपको कन्वर्ट द फ्रैक्शंस 5/6, 7/9 and 11/12 into लाइक फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन दे दिया गया है 5/6, 7/9, 11/12। इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। सबसे पहले स्टेप क्या था, जो आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने का सबसे पहले हमें फ्रैक्शन देखने क्या क्या है, 5/6, 7/9, 11/12। अब इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, 6, 9 and 12। अब एलसीएम निकालना है 6, 9, 12। पहले सबसे छोटे टेबल से हम लेके चलते हैं। सबसे छोटा टेबल होता है 2 का। क्या 2 के टेबल में ये तीनों नंबर आ रहे हैं? 2 का टेबल ऐसे पड़ रहा है कि 6 है, तो 2 3 6। 9 नहीं आएगा तो हम 9 ऐसे उतार देंगे। 2 के टेबल में 12 आ रहा है तो 2 6 12। हमें छोटे टेबल से तब तक काटते रहना है जब तक हमारा एलसीएम में 1 ना आ जाए। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, हमने 3 ऐसे उतार लिया। 9 नहीं आता है, ऐसे उतार लिया। 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 3 6। अब क्या है, 3 से काटते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तब इन चारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा जिसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में फिर चेंज करेंगे। क्या है, 2 to the 4, 4 to
12, 12 3 36। इन तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने का आंसर हमारा क्या है? 36 आया है। अब ये तो नहीं है कि हम तीनों नंबर्स को एक साथ देंगे, तीनों फ्रैक्शंस को नहीं। पहले हमने 5/6 लिखा, फिर 7/9 एंड लास्ट में 11/12 पर साइन लगा दिया पहले से। सारे काम हमें पहले से करके रखने क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। ये फ्रैक्शन हम पहले से ही लिख लेंगे, 7/9 भी हमने पहले से लिख लिया, 11/12 भी लिख लिया। अब आपको पता है जो डिनोमिनेटर का जो एलशियम आया है डिनोमिनेटर को, उनका क्या है? 36 है। तो 6 की यहाँ पे क्या लिख देंगे पहले से? 36। 9 की जगह पर 36 लिख देंगे, 12 की जगह पर 36 पहले से हमने लिख दिया। अब क्या करना है? 6 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि हमारा क्या है? 36 है। तो 6 का टेबल पढ़ते हैं। 6 वजह 6, 6 12, 6 18, 6 24, 6 36, 6 36। आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए हमें जो हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई जिससे करेंगे उसी की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से करेंगे, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। तो जब 6 की मल्टीप्लाई 6 को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा है 6 से, तो वही नंबर हमारा न्यूमरेटर में भी आ जाएगा। जो नीचे रहता है वही ऊपर रहता है। तो 5 6 क्या हो गया? 30। सेम ऐसे 9 का टेबल में ऐसे पढ़ना है कि 36 है। 9 9 9 18, 9 27, 9 4 36। तो जितनी नीचे से करते हैं उतनी हम ऊपर से करते हैं। 7 4 28। अब 12 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि 36 है। 12 12, 10 24, 12 36, 3 आ गया। अब जितनी नीचे से उतनी ऊपर से 12 11 36। तो हमारे जो लाइव फ्रैक्शन में जो न्यू फ्रैक्शन बन के आया वो क्या है? 30/36, 28/36 एंड 33/30। यहाँ पे भी 33 कर दिए हैं क्योंकि 11 में 33 होता है। आ गया। ये हमने अनलाइव फ्रैक्शंस को लाइव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड एक बताया है। एक प्रॉपर्टी और है, irreducible, irreducible फ्रैक्शन। देखते हैं ये क्या बोल रहा है। A fraction is said to be, a fraction A upon B is said to be irreducible fraction, irreducible or in lowest form if HCF of A and B is 1.
इन्होंने बोला है कि आपको एक फ्रैक्शन दे दिया गया है, उसको हमें लोएस्ट फॉर्म से रिड्यूस करना है। अगर और इसका एचसीएफ निकालने का हमारा क्या है, वन है, उसको हम इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 84 डिवाइडेड बाय 84/98, क्योंकि ये फ्रैक्शन की बात हो रही है, इनटू इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें 84 और 98 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालना है, 84 और 98 से डिवाइड करना है। सबसे पहले तो यही है 84, मतलब 8 से 84 हो जाए, 84 टू ज़्यादा हो जाएगा, तो 84 में 84 डालेंगे, ये 14 आ गया। माइनस करने पे अब क्या बचा, अभी तक हमारा ये पूरा कटा नहीं है। फिर हम इस 84 को यहाँ पे ले आए डिवीजन बना के। अब 14 के टेबल में 84 आता है, यस 14 7 जा 84। फर्स्ट वी ऐड द एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आया है, द एचसीएफ ऑफ 84 and 98 is 14, ये वाला नंबर आया है 14। सो अब इसी नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा फ्रैक्शन आएगा वो 1 की फॉर्म में भी आएगा, क्योंकि जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर वही आ जाएगा 84/98 डिवाइडेड बाई 14। 14 6 84 होता है, 14 7 98, 14 6 84, 14 7 98। देखिए जिसको हम सॉल्व करेंगे, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7 ही आएगा, सबसे कम फॉर्म में। मतलब 14 एक ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 84 और 98 आता है। अब मैं कल आपको कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शन, मतलब 2 से ज़्यादा अगर फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे, एंड एडिशन ऑफ सबट्रैक्शन हो, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ये 2-3 चीज़ें मैं कल पढ़ाऊँगी आपको। आज मैंने फ्रैक्शन से कुछ टाइप्स बचे हुए थे, कुछ नियम बचे हुए थे जो मैंने बताए, और उसके बाद में मैंने आपको अनलाइव फ्रैक्शन को लाइव फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका मेथड बताया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे इक्वल रखते हैं, कैसे क्या करना है वो भी मैंने बताया। फिर इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बट कल मैं आपको फिर से ये सब रिकैप करूँगी, उसके बाद एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग मोर देन फ्रैक्शंस, मतलब मोर देन 2 फ्रैक्शन, 2 से ज़्यादा वो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनको कैसे कंपेयर करते हैं वो मैं बताऊँगी। इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।